एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के रूप में पढ़ेंगे। इसका 2-3 वीडियो में हम लोग पूरा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का निचोड़ निकाल लेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वो जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। धीरे धीरे करते करते हम लोग का मैट्रिसेस पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल पे न्यू हैं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग हेडिंग देते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। साथ साथ आप लिखते चलिएगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हेडिंग देना है? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हेडिंग आपको लगा देना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। इफ ए मैट्रिक्स, इफ बी ए मैट्रिक्स, इफ ए बी ए मैट्रिक्स, सॉरी, इफ ए बी ए मैट्रिक्स, इफ ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए यहाँ पे घुसा लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स that is determinant of A is not equal to 0, then A is invertible. A is invertible and A inverse equal to adjoint of A but a determinant of A। इसको मैं समझा देना चाहता हूँ। चलिए इसको मैं समझा देना चाहता हूँ कि यदि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है फंडा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का। तो वही बोल रहा है कि A अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज लिख दिया यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन A इज इन्वर्टेबल। जब ये 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट जब 0 नहीं होगा तब A जो होगा उसको इन्वर्टेबल होना पड़ेगा, यानी इन्वर्स में उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तब A जो निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होगा A इन्वर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ, इसको लिख सकते हैं। इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक प्लस लॉन्ग मेथड दोनों से सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ऑब्जेक्टिव बनाने में नहीं हो। लॉन्ग मेथड से आपको तो 8 नंबर में पूछा ही जाएगा, आपको जवाब देना ही है, लेकिन आपको बाय चांस अगर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक चुटकियों में बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते रहेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 2x2 ऑर्डर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, उसके बाद 3x3 ऑर्डर का देखेंगे ये हम लोग। क्या है, 4 2 3 3, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिए। इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको देखना होगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको ये अंदाज़ा लगाना है। तो अंदाज़ा कैसे लगेगा, आपको मैं डिफिनेशन में बता चुका हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट 0 रहेगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। और हमको लाना क्या है, नॉन सिंगुलर ही लाना है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे जब A इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का चिन्ह ये होता है
4 2 3 3 ये हुआ। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये होगा 2 से, यानी 4 तिया 12 माइनस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 6। बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया 0 के बराबर आया क्या? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स मस्ट बी एग्जिस्ट, यानी मेरा जो इन्वर्स है वो अब एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आ चुका है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करने हैं, इसके लिए जिस तरह एडजॉइंट में करेंगे उसी तरह जस्ट इसमें भी करेंगे। एडजॉइंट में करेंगे हम लोग, आगे जब पढ़ेंगे एडजॉइंट तो उसमें करेंगे क्या, कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट रो का, उसके बाद सेकेंड रो का। आपको कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद एक मानेंगे मैट्रिक्स उसमें रख देना, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा। फिर डायरेक्ट उस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला डिफिनेशन में बताया उसको पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस रो का निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। तो निकालिए सबसे पहले फर्स्ट रो का कोफैक्टर, लिखिए यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो। 2 बाई 2 ऑर्डर का तो कोफैक्टर निकालना आसान वाली बात है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर फर्स्ट रो की बात करें तो सामने वाला ही 2 बाई 2 ऑर्डर में कोफैक्टर हो जाता है उसका। अब माइनस प्लस की बात रहे तो उसको अलग से दर्शाया जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको इससे शुरू करना है। अगर फर्स्ट रो की बात करें तो प्लस से शुरू करना है, सेकेंड रो में माइनस से, फिर थर्ड रो में प्लस से शुरू करना है। चलिए 4 का कोफैक्टर हो जाएगा, सामने वाला क्या है 3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3। फिर 2 का कोफैक्टर हो जाएगा, सामने वाला 3 है। अब प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस, डैट इज जब डिटर्मिनेंट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। ये हुआ फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकला। किसका? फर्स्ट रो का कोफैक्टर। चलिए अब सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग इस जगह निकालते हैं, इस जगह दिख रहा है ना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो, दिख रहा है ना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो। चलिए सेकेंड रो कौन सा है? ये सेकेंड रो है। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, हो जाएगा, यानी 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा और इस वाले 3 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू किए थे प्लस से, अब यहाँ शुरू करेंगे दूसरे रो में माइनस से, माइनस प्लस, डैट इज ये हो जाएगा, जब डिटर्मिनेंट से खुलेगी तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4। अब क्या करना है, ये मेरा दोनों का कोफैक्टर निकल चुका है। अब हमको मान लेना है, लेट एक मैट्रिक्स मानना है, लेट बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जो होगा कोफैक्टर जो निकाले उसी को रख देना है। फर्स्ट रो का कोफैक्टर कितना निकला 3 -3, सेकेंड रो का निकला -2 4 निकला। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अगर किसी पर पावर टी दे देंगे या किसी पर पावर अगर डैश देंगे उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का कहना क्या है कि कॉलम को वो रो में चेंज कर देता है या रो को कॉलम में, किसी में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड है, इसको रो में चेंज करेंगे तो 3 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 4 हो जाएगा। और इसी को आप बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बोल देते हैं इसी को जो निकाले अभी, इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक, चलिए अब इसको क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको उस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हेंस ठीक, ए इनवर्स निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या होता है? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा कितना निकला हुआ है? 6 निकला हुआ है। यहाँ देखिए 6 निकला हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले, 3 माइनस 2 माइनस 3 4 निकाले। और यही मेरा फाइनली आंसर आ चुका है ए इन्वर्स का, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे 2x2 ऑर्डर का सिर्फ, उसके आगे जो आएगा वीडियो उसमें 3x3 ऑर्डर का पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे इसका। तो आप लोग को क्या करना है, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।